Hello students, good evening all of you. Okay, today our topic is graph. ठीक है, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने के लिए देखिए हम सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक होता है y इक्वल टू एम एक्स, इसको ऐसे बना लेते हैं, बना देंगे ग्राफ को। वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी एंड y इक्वल टू होगा माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें देखिए इन ग्राफ्स को हम प्लॉट करेंगे। तो पहला क्या है इसमें, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए इसमें y m क्या रिप्रेजेंट करता है, m रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। ठीक है, m क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और c क्या रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। तो देखिए जब भी ऐसा ग्राफ बनाएंगे हम कि ये y एक्सिस होगा और ये क्या होगा x एक्सिस होगा और y इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी है तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। इसमें c रिप्रेजेंट करेगा इसको, ठीक है, और ये जो थीटा बनाएगा वो m इक्वल टू क्या होगा tan ऑफ थीटा। हेयर m रिप्रेजेंट स्लोप, तो m रिप्रेजेंट स्लोप यानी इसका मतलब ये लाइन जो पार्टिकल हमारा इस पाथ पे चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो लाइन, उसका हम क्या ले लेंगे टेंजेंट ले लेंगे। तो m इक्वल टू टेन थीटा क्या कहलाएगा स्लोप कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इस तरह अगर हम y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ देखें तो यहाँ पे बनाएंगे y और यहाँ पे बनाएंगे x। तो देखिए स्लोप तो इसका पॉजिटिव है, तो स्लोप जब भी पॉजिटिव होता है उसकी लाइन ऐसे बनती है और इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव है। तो ध्यान रखेंगे इसमें ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। क्लियर है, इसमें ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा माइनस सी को और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा स्लोप को। तो ये ग्राफ किसका हो गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का। नाउ y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो क्या है पॉजिटिव है बट स्लोप क्या है इस वाले केस में नेगेटिव है। तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। देखिए इसका स्लोप थीटा, अब टेन थीटा जो है वो 90 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। जब भी टेन थीटा 90 से बड़ा होता है उस केस में स्लोप क्या आता है नेगेटिव, तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसा और सी क्या है पॉजिटिव सी। नाउ एम एक्स माइनस सी कैसा बनेगा ग्राफ, उसका ग्राफ बनने वाला है हमारा स्लोप क्या आना चाहिए नेगेटिव रहना चाहिए, वो ग्राफ बनेगा ऐसा। देखिए इसका स्लोप क्या है नेगेटिव है, 90 से बड़ा एंगल और इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो ये ग्राफ के कुछ एग्जांपल है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस सी एंड y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। इसको देखिए फिजिक्स में हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो इन ग्राफ को आप ध्यान में रखें, इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, जैसे हमें बनाना हो ग्राफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। ठीक है, अब v इक्वल टू ए टी हमें देखना होगा किस फॉर्मेट से मिलता जुलता है। देखिए v मिल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस सी। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं y, इसको लिख सकते हैं m, इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं m, ये क्या हो गया c। तो y इक्वल टू किस फॉर्मेट का है एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब अगर हम y एक्सिस पे वेलोसिटी को बनाएं, x एक्सिस पे किसको बना दें टाइम को बना दें, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए u इसमें क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, u क्या है इसमें पॉजिटिव है और a क्या है ये भी पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा। इसमें ये रिप्रेजेंट करेगा किसको u को और ये जो एंगल बना लेगा थीटा उसमें टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ किसका आ गया v इक्वल टू यू प्लस ई टी का। इसी तरह मैं ग्राफ बना दूँ v इक्वल टू यू माइनस जी टी का,
तो देखो इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू। देखिए कैसा ग्राफ बनेगा ये फॉर्मेट किसका हो गया, y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी का। तो y एक्सिस पे किसको बना रहे हैं, वेलोसिटी को, x एक्सिस पे किसको बना रहे हैं, टाइम को। तो क्या बनेगा इसमें ग्राफ बन जाएगा ऐसा। इसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा u को, और ये जो स्लोप होगा थीटा, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस ऑफ c को। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ रहा होगा। देखिए जब भी पावर सबकी क्या होगी, 1 होगी, तो ध्यान रखना ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए इसमें वेरिएबल जो है वो कौन है, एक v है और एक क्या है t, u और एक क्या रहेंगे इसमें कांस्टेंट रहेंगे। तो जब भी पावर 1 होता है ग्राफ कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। उन सब में y और x की पावर क्या थी, 1 1 थी। तो जब भी y और x की पावर 1 1 होती है तो उस केस में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसी तरह इन सब में v और t का पावर कितना था, 1, तो ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। v और t का पावर कितना था, 1, तो ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ देखिए हमारे पास पैराबोला। पैराबोला मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है, उसमें ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होगा, एक बनेगा ऐसा और एक बनेगा ऐसा। ये जो ग्राफ बनता है ये होता है, ये देखो ये y है और ये एक्सिस क्या है, x। इसी तरह ये y है और ये क्या होगा, x। ये होगा y और ये क्या होगा, x। ये होगा y और ये क्या होगा, x एक्सिस। तो ये जो ग्राफ होता है ये होता है y स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, ध्यान रखना। ये ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का। ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, और ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ax का। ठीक है, देखिए जिसकी पावर 1 होती है ना ग्राफ, उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इसमें पावर 1 किसकी है, y की है, तो y के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसमें पावर किसकी है, माइनस वाई की पावर 1 है, तो ग्राफ माइनस वाई के अबाउट सिमेट्रिकल बन गया, जैसा इधर वैसा इधर। इसमें पावर 1 किसकी है, x की है, तो ऐसा बन गया। इसमें पावर किसकी है, -1 की है, तो ऐसा बन गया। तो जिसके अबाउट, जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ क्या बन जाता है, उसके अबाउट सिमेट्रिकल बन जाता है। क्लियर है। इसमें देखिए एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है। जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है उसमें से एक वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ एक ग्राफ ऐसा भी हमें बनाना होगा, x इज इक्वल टू 1/y। तो जब भी इस टाइप से ग्राफ हमें बनाना होगा तो ध्यान रखना यहाँ पे y एक्सिस होगा, यहाँ पे एक्सिस होगा, ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है, 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक कर्व बनेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोला। तो इस ग्राफ का शेप आपको याद रखना है। अब इसको फिजिक्स में हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बनाना है ग्राफ s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर का। क्या बनाना है, s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर का। तो देखिए s को आप क्या रख लीजिए, y एक्सिस पे, और a को t को कहाँ रख लीजिए, x एक्सिस पे। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए किसकी पावर 1 है, s की पावर 1 है। s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ पैराबोला बनने वाला है, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल में से किसकी पावर क्या है, एक की पावर 1, एक की पावर क्या है, 2, और जिसकी पावर 1 होती है ग्राफ उसके बाद सिमेट्रिकल बनता है। तो ग्राफ बनना चाहिए ऐसा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर टाइम का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव टाइम के लिए हम पढ़ते ही नहीं है, इसमें डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना देंगे, डैश डैश बना देंगे। तो इसका मतलब ग्राफ जो इसका बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। ये वाला पार्ट हम इस ग्राफ में नहीं लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये इसका बन गया s इक्वल टू हाफ
ए टी स्क्वायर का। इसी तरह अगर मैं बनाऊंगा आपके लिए s इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एस। देखिए यहाँ पे होगा एस, यहाँ पे क्या होगा टी। तो देखिए पावर किसकी 1 है, माइनस एस की, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, माइनस एस के अबाउट सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट किसका हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। ठीक है, ये फॉर्मेट किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो देखिए समझ में आ रही है बात, नो। इसमें क्या होगा, देखिए ये टाइम जो हमने बनाया वो इस पे बनाया है और डिस्प्लेसमेंट किस पे बनाया है, वाई एक्सिस पे। तो वाई की पावर 1 करनी है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ, और माइनस वाई आएगा इसमें क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए कैसा बन जाएगा, ऐसा बनना चाहिए। अब क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए इस पार्ट को हम नहीं लेंगे इसमें, इसलिए ये वाला ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये कुछ ग्राफ्स होते हैं, क्लियर ना, ओके। अब देखिए मान लीजिए वेलोसिटी दे रखा है और ये क्या दे रखा है हमें, सॉरी ये एक्स दे रखा है और ये टाइम दे रखा है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। अगर हमें ये लाइन दे दिया तो इस ग्राफ को देख के हमें इस पर कमेंट करना है कि हम इस ग्राफ के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे टाइम इसमें बदल रहा है, तो टाइम बदल रहा है, अगर पोजीशन मान लो ये 10 मीटर है, तो देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी पोजीशन कितना है, 10 मीटर है। तो इसका मतलब इसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। अब इसका पोजीशन अगर टाइम के साथ नहीं बदल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो लिख लोगे हम इसमें पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल किस पर है, रेस्ट पर है। अब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का, वेलोसिटी हो जाएगा इसका 0। अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका 0, तो एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा 0। वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के कमेंट कर सकते हैं कि पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी क्या है इसका 0 और एक्सेलरेशन भी क्या है इसका 0। ओके, ग्राफ 1 हो गया। सेकंड ग्राफ देखिए, मान लो हमें ये ग्राफ दे रखा हो, ये x है और ये क्या है t है। x के रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, ठीक है। अब इस ग्राफ पे हमें कमेंट करने की क्या क्या होगा, जैसे देखिए जैसे जैसे टाइम बदल रहा है। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर पोजीशन का वैल्यू क्या था, x इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए पोजीशन का वैल्यू क्या हो रहा है। देखो ये टाइम पे पोजीशन ये है, इस टाइम पे पोजीशन ये है, इस टाइम पे पोजीशन ये है। तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोजीशन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये पार्टिकल हम बोल सकते हैं कि ये किस में, मोशन में। तो हम बोल देंगे इसको देखते ही पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है। अब पार्टिकल किस में है, मोशन में। अब देखिए यहाँ पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक मान लो एक पॉइंट ले लिया हमने, लेट से P, और एक पॉइंट क्या ले लिया Q, या Q यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा दूर, P पॉइंट, और मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रहा है, ये लाइन टाइम एक्सिस का थीटा बना रहा है। तो देखिए इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टली हमने आगे बढ़ाया तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। मान लेते हैं पार्टिकल P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे टाइम कितना है t1 और यहाँ पे टाइम कितना है t2। तो t1 पे पोजीशन कितना है x1 और t2 पे पोजीशन कितना है x2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t1, x1। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट, t2, x2। क्लियर है। अब देखिए ये ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है x2 और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है x1। तो इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी x2 और यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू क्या हो जाएगी x1। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, x2 माइनस x1। इसी तरह ये वाली वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है t2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है t1। तो ये वैल्यू हो जाएगा t2 माइनस
T1। अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालना चाहूँ इस ट्राइंगल से, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x2 माइनस x1 और बेस क्या है T2 माइनस T1। x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा x, और D2 माइनस T1 को रखता हूँ डेल्टा T। और डेल्टा x अपॉन डेल्टा T क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। इसका मतलब tan थीटा बराबर किसके आ जाएगा, वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से यहां तक क्या इसका थीटा बदल रहा है, देखिए कहीं भी आप ड्रॉ कर लेंगे हर जगह क्या आएगा, थीटा। इस पॉइंट पे भी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी एंगल क्या आएगा, थीटा। तो हर जगह इसका एंगल क्या है, थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगा, tan थीटा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी नहीं बदल रहा है इसका मतलब उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। क्लियर है। तो वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, tan थीटा, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और लेट से इसने एंगल कितना बना रखा है, 30, और ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या कर देंगे, tan ऑफ थीटा। तो थीटा कितना है, 30, तो कितना आ जाएगा, 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो हम ग्राफ से डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। बस हमें एक स्टेटमेंट याद रखना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्लियर है। इसका मतलब अगर x पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा वो वेलोसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नोट कर लीजिए इसको, और कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए वेलोसिटी दे रखा हूँ मैं, और ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। एक ग्राफ में दे दिया ऐसा, ये बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या टाइम बढ़ने से वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम के बदलने से वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें लिख देंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 0। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हो गया इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हमें एक ग्राफ ऐसा भी दे रखा होगा, ऐसा दे रखा है। ये वी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लिख लेना इसको, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और ये टी, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या दे रखा है एंगल हमें, थीटा। अब इसी लाइन पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक P ले लिया और एक Q। देखिए यहाँ पे टाइम कितना है T1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, V1। यहाँ पे टाइम कितना है, जब पार्टिकल Q पे पहुँच गया टाइम कितना लिया इसने, T2, और उस पर वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, V2। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू किसके बराबर है, V2 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू किसके बराबर है, V1 के बराबर है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू स्टूडेंट्स किसके बराबर है, T2 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू किसके बराबर है, T1 के बराबर है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और ये वैल्यू हमसे पूछे कोई, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक V2 और यहाँ से यहाँ तक V1 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। और देखिए इसको ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ तक T2 और यहाँ से यहाँ तक T1 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 माइनस T1। तो tan थीटा अगर हम निकालना चाहें तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, V2 माइनस V1, और बेस कितना है इसका, T2 माइनस T1। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और स्टूडेंट्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसका मतलब टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। इसका मतलब यहाँ से एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखिए इस पूरी लाइन में थीटा कहीं नहीं बदल रहा है। इसका मतलब हम बोल भी सकते हैं इसमें कि वेलोसिटी चेंजेस, देखो वेलोसिटी तो बदल रहा है क्योंकि देखिए यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है, बट एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। और होगा किसके बराबर? tan ऑफ थीटा के बराबर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें ये वेलोसिटी दे रखा होता और ये टाइम दे रखा होता, और मान लो ये एंगल कितना दे रखा है 60, और इस ग्राफ को देख के हमसे पूछ रहा हो कि बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या कर देंगे आप? tan ऑफ 60। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एंड स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये ग्राफ हो गए। एक बात हमें और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट रखना है, देखिए पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये होता है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर स्पीड नेगेटिव, अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एट वन टाइम पार्टिकल हैज ओनली वन वेलोसिटी। एक टाइम पे पार्टिकल के पास क्या होगी? ओनली वन वेलोसिटी होगी। थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर रहे हैं इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं हो सकता वेलोसिटी। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैन नेवर बी इनफाइनाइट। ठीक है, एक्सेलरेशन भी पार्टिकल का क्या नहीं हो सकता है? इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद लिखोगे डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल डू नॉट इंक्रीज एंड डिक्रीज, इट ऑलवेज increase, it will always increases with time। कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम के साथ कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। मतलब कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम के साथ साथ हमेशा डिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता ही है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है, वो देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देख ग्राफ, पहला मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, वो बना रहा हूँ स्पीड वर्सेस टाइम का, और ग्राफ मैंने बना दिया ऐसा। अब आपको बताना है कि ये ग्राफ सही है गलत है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ तो स्पीड ऊपर पॉजिटिव है और डाउनवर्ड स्पीड क्या है? नेगेटिव। तो इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या रहेगा? पॉजिटिव। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सही है, पॉजिटिव है, बट यहाँ क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ अगर आप स्पीड वर्सेस टाइम को कभी भी देखें तो ग्राफ क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स? गलत माना जाएगा।
इसी तरह ये तो पहला हो गया। दूसरा ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने पाथ लेंथ और यहां क्या लिखा मैंने, टाइम। अगर मुझे कोई ऐसा ग्राफ दे रखा हो ऐसा, तो हमें बताना है कि पाथ लेंथ का मतलब होता है स्टूडेंट डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ ऐसा दे रखा है, हमसे बोल रहा है कि बताइए, कमेंट करिए इस ग्राफ पे, ग्राफ सही है गलत है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये ग्राफ गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ पहले तो डिस्टेंस बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका रीजन हमें पता है कि विद टाइम डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। इसका रीजन लिख सकते हैं, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? ओके। थर्ड ग्राफ मैं ले रहा हूं आपके सामने। मान लो ये वेलोसिटी ले लिया मैंने और ये क्या ले लिया, टाइम। ऐसा ग्राफ दे दिया मुझे, हमसे बोल रहा है कि बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक टाइम ले लेंगे और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। तो देखिए एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो लाइन है इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये देख लेंगे, ये वेलोसिटी मान लो v2 है और ये वेलोसिटी कितना है, v1 है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या नहीं है पॉसिबल? एट वन टाइम वन वेलोसिटी। तो वन टाइम पे पार्टिकल के पास सिर्फ क्या रहनी चाहिए, 1 वेलोसिटी रहनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? फोर्थ ग्राफ हम ले लेते हैं। मान लो हमें दे दिया ऐसा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब हमें बताना है ग्राफ सही है गलत है। अगेन फिर एक सिंगल टाइम ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। तो देखिए ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टाइम पे पार्टिकल के पास क्या है, 2 पोजीशन। अगेन नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? रीजन ये है, एट वन टाइम particle only has one position allowed। 1 पोजीशन ही अलाउ होती है, उसके बाद 2 पोजीशन नहीं होनी चाहिए एक टाइम पे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। एक ग्राफ मैं और आपको ले बना रहा हूँ। ये हमने मान लो ले लिया है वेलोसिटी और ये ले लिया हमने टाइम। देखिए एक ग्राफ हमें दे रखा होगा, देखिए ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल है, तो क्या ग्राफ पॉसिबल है? अगेन ये पॉसिबल नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ का एंगल कितना है, 90, और हमें पता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया है, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा tan ऑफ 90। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ये वेलोसिटी का है, अगर मैं आपके सामने एक बना दूं पोजीशन का, तो ये x वर्सेस t का एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो ये अगेन लाइन क्या है, वर्टिकल है, कितना एंगल बना रही है, 90। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, एक टाइम पे पार्टिकल की 2 पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम पे पार्टिकल की 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड टोटल पाथ लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम, इट नेवर इंक्रीजेज डिक्रीजेज विद टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे जो ग्राफ्स है हमारे पास, ये हमारे कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं और ये पॉइंट को, बेशक से ये सारे ग्राफ गलत थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ऐसे ग्राफ अगर हमें कभी इन फ्यूचर दिखाई दें तो हमें इन ग्राफ के को देख के बताना होगा, या एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं
कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, तो हम देख के, हम अगर हमारे पास नॉलेज ऐसा होगा तो हम देख के टिक कर सकते हैं कि यस ये गलत है ये सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।